हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग जेएनयू बीए अरेबिक जो फॉरेन लैंग्वेज जिसमें जेएनयू में पढ़ाई होती है, तो उसका फर्स्ट कट ऑफ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग सभी कैटेगरीज के कट ऑफ को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ उस कैटेगरी में कितने मार्क्स तक एडमिशन हुआ है, किस परसेंटेज पे एडमिशन हुआ है, किस रैंक तक एडमिशन हुआ है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आप लोगों ने जेएनयू बीए अरबिक के लिए अप्लाई किया था, फर्स्ट कट ऑफ में आपका एडमिशन नहीं मिला है, तो सेकंड कट ऑफ में किस अब फर्स्ट कट ऑफ में किस परसेंटेज तक एडमिशन मिला है, ये देखिए सो दैट आपको पता चल जाएगा कि सेकंड कट ऑफ में आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है जो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मार्क्स देखने को मिलता है, ये आपका कट ऑफ मार्क्स है जो जेएनयू आपको ये चीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये बेसिकली आपका परसेंटेज मार्क्स है। तो 450 का आपका टोटल एग्जाम हुआ था इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट का। तो उसमें आपने जो भी स्कोर किया है, इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपको ये परसेंटेज मार्क देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि वो टोटल मार्क्स को भी कैलकुलेट कर दिया है, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना आए ये सारा चीज पूरे प्रोसेस को समझने में। ठीक है, और ये जो है ये आपको वो रैंक देखने को मिलता है कि उस कैटेगरी में बीए अरबिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो लास्ट कैंडिडेट जिनको एडमिशन मिला था उनका रैंक क्या था। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसके एवव रैंक पे जितने कैंडिडेट इस बीए अरबिक के लिए अप्लाई किए थे तो उनको एडमिशन मिल गया। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 36 रैंक तक एडमिशन दिया गया है। वहीं शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 7th रैंक तक एडमिशन दिया गया। शेड्यूल ट्राइब का 3 रैंक तक एडमिशन दिया गया। ओबीसी का 26 और ईडब्ल्यूएस का 10th रैंक तक एडमिशन दिया गया। अब कट ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं, ये आपके जो परसेंटेज मार्क्स हैं। तो जनरल कैटेगरी में 65.33% पे एडमिशन हुआ है। शेड्यूल कास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो 49.88% पे एडमिशन हुआ है। शेड्यूल ट्राइब में 51.44% पे एडमिशन हुआ है। ओबीसी में आपका 60.88% पे एडमिशन हुआ है। और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 61.33% पे एडमिशन हुआ है। वहीं अगर हम लोग इस पूरे परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं, बोलते हैं कि सर 450 में कितने मार्क्स तक एडमिशन हुआ है उस कैटेगरी का। मतलब ये जो है, आप 294 अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बीए अरेबिक में जितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी में, जो लास्ट कैंडिडेट है जिनका एडमिशन हुआ है उनका मार्क्स 294 था। वहीं शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 224 एंड एबव पे जो है बीए अरबिक दिया गया है। वहीं अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 231 पे एडमिशन हुआ है। ओबीसी की बात करते हैं तो 270 मार्क्स 74 एंड एबव पे एडमिशन हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 276 एंड एबव जितने कैंडिडेट थे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बीए अरेबिक जिनका फर्स्ट चॉइस था उनको एडमिशन मिला है। ये तो हो जाता है। अब हम लोग जो है पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन लास्ट ईयर। अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 डिफरेंट कट ऑफ आए थे। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेएनयू में एडमिशन न लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और हम लोग ये भी बताएंगे कि सेकंड कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितना जा सकता है। जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम टेजी की तरफ से जो है पूरा कंप्लीट इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन कराया जाता है। और प्रिपरेशन के लिए आपको क्लासेस, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है कि फिर आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। प्रीवियस पेपर्स तो 22, 23, 2024, 22, 2023 का 10 पेपर सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट आप देख पाइएगा। 2024 का 2 डिफरेंट एग्जाम हुआ था, एक दिल्ली के लिए सेपरेट अलग डेट पे हुआ था और एक ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम जो हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ मॉक पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये कंप्लीट सिलेबस का भी मॉक टेस्ट होगा और टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसके बाद जो है आप उस टॉपिक पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब चीज के लिए आप 844887885
849 पे कॉल या मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए और क्लास के बारे में आपको सारे डिटेल्स दिया जाएगा। इसके साथ-साथ आप 2025 में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि उस यूनिवर्सिटी के कोर्स के बारे में जानिए, एग्ज़ाम का क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस बार हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हो तो उनको पता ही नहीं था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन-कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। जेएनयू एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जिनके बारे में सबको पता होता है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश के बदले हिंदी का एग्ज़ाम और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दे दिया। अब उनका तो जेएनयू होगा ही नहीं। तो हम लोग ये कंप्लीट काउंसलिंग भी कराते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आपको कौन-सा एग्ज़ाम देना है, कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसका आपका प्रेफ़रेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ-साथ अलग-अलग जो डोमेन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, पास्ट पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक होता है, टेस्ट सीरीज़ होता है, वो सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे आप साइंस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आर्ट्स का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फटाफट आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए सो दैट 2025 में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इस बार जो स्टूडेंट्स लोगों ने मिस्टेक किया है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, गलत फॉर्म डाल देना, गलत सब्जेक्ट डाल देना, गलत प्रेफ़रेंस डाल देना, इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म डालना ही नहीं, तो उस सब चीज़ के बारे में आपको क्लियरली बताया जाएगा, समझाया जाएगा, गाइड किया जाएगा। तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा दें सो दैट जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।